नाज़रीन, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए तो मंजर कुछ यूं था कि जैसे वक्त खुद को रोक कर दुनिया को पैगाम देना चाहता हो कि मशरिक़ वुस्ता की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। इससे पहले रियाद की फ़ज़ाओं में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का तैयारा दाखिल हुआ तो सऊदी जंगी तैयारों ने इसे अपने हिसार में लेकर इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिया गया शाही प्रोटोकॉल ये जाहिर कर रहा था कि ताल्लुकात महज सिफारती नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी दिफा का ऐसा मुआहदा तय पाया जिसमें कहा गया कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी, और ये अल्फाज खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और सलामती के तस्वुर को एक नई समत दे रहे थे। लेकिन सवाल यह था कि जदीद अमरीकी जंगी साजो सामान रखने वाला और दुनिया के ताकतवर इत्तेहादियों से जुड़ा हुआ सऊदी अरब ने आखिर क्यों पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा किया और फिर उसे इतनी नुमाया हैसियत देकर दुनिया को दिखाना क्यों जरूरी समझा, खास तौर पर उस वक्त जब अमरीका की सिक्योरिटी जमानत पहले ही खित्ते पर एक छतरी की तरह तनी हुई है। लेकिन शायद असल कहानी वो थी जो चंद रोज कबल कतर में लिखी गई, जहां इजराइल ने एक खुफिया हमले में हमास की क़यादत को निशाना बनाया। कतर, जिसकी सरजमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद है, जहां से अमरीका खित्ते में अपनी अस्करी ताकत का मुजाहिरा करता है, उसी कतर को उस वक्त अपने सबसे बड़े इत्तेहादी की गैर मौजूदगी का सामना हुआ। इजराइल के हमले में अमरीका की खामोशी कतर और बाकी खलीजी रियासतों के लिए एक कड़वा पैगाम थी कि वाशिंगटन पर इन्हिसार खतरनाक हद तक गैर यकीनी हो चुका। और यही वो लम्हा था जब सऊदी क़यादत सोचने पर मजबूर हुई कि अगर कतर जैसी अमरीकी शराकतदारी पर खड़ी रियासत को भी अमरीका तन्हा छोड़ सकता है तो कल को सऊदी अरब के साथ भी यही होगा। यही पसे मंजर पाकिस्तान के साथ मुआहदे की वजह बना, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते की एक बड़ी फौजी ताकत है बल्कि दुनिया की चंद एटमी ताकतों में से एक है। लेकिन अगर बात सिर्फ खदशात तक महदूद होती तो शायद मुआहदे की ऐसी तशरीह ना की जाती। हकीकत यह है कि सऊदी अरब की अस्करी ताकत कमजोर है। सऊदी अरब का दिफाई बजट 78 अरब डॉलर है। इसके पास 917 तैयारे और 840 टैंक्स भी हैं। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक सऊदी अरब के पास 4,07,000 फौजी हैं, जिनमें से 2,57,000 फाल हैं, लेकिन इनमें बर्री अफवाज के एहलकार महज 75,000 हैं। फजाइया 20,000 पर मुश्तमिल है और बहरिया की कुल तादाद 13,500 है। बाकी 1,50,000 नीम फौजी एहलकार हैं जो बराह रास्त अस्करी ऑपरेशन की ताकत नहीं रखते। फजाइया को देखें तो 642 तैयारे फाल हालत में हैं, जिनमें 283 लड़ाका तैयारे और 81 अटैक तैयारे हैं। लेकिन ये सब एदादो शुमार और हथियार उस वक्त बेमानी हो जाते हैं जब क़यादत और तरबियत में खला हो, और ये खला यमन की जंग में दुनिया ने खुलकर देख लिया। माहिरीन कहते हैं कि सऊदी अरब की हकीकी फौजी सलाहियत इस सतह पर नहीं जहां रियाद की क़यादत चाहती है, और अगर इसराइल के साथ मुआवजा किया जाए तो फर्क और भी वाज़ेह हो जाता है। इसराइल को अमरीका की गैर मशरूत हिमायत हासिल है। उसके पास न सिर्फ जदीद अमरीकी हथियार हैं बल्कि एक ऐसा फौजी कल्चर है जहां आम शहरी भी जरूरत पड़ने पर फौजी किरदार अदा करने को तैयार है। लेकिन यहां एक और पहलू भी है। सऊदी अरब ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतासिर है, जिसने इसराइल पर हमलों में अपनी दुरुस्तगी और रेंज का मुजाहिरा किया था। इससे जाहिर होता है कि सऊदी अरब अपनी दिफाई कमजोरियों को समझता है। ये वो खला है जिसे पुर करने के लिए सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ देखा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। इसके पास तरबियत याफ्ता फौज है और सबसे बढ़कर वो एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात हैं। तेल के बहरान से लेकर खित्ते की सियासत तक पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा एक दूसरे के करीब रहे हैं। मौजूदा मुआहिदा एक पैगाम है कि खलीजी रियासतें अब अमरीका पर अंधा एतमाद करने के बजाय मुतबादिल रास्ते तलाश कर रही है। इस मंजर में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वाकई सऊदी अरब अपनी सलामती के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है, या ये सब सिर्फ अमरीका को एक पैगाम देने के लिए किया गया है कि अगर वाशिंगटन ने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया तो रियाद के पास और भी रास्ते मौजूद हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस मुआहिदे को समझने के लिए जरूरी है कि इस खित्ते की नफ्सियात और बदलती हुई तरजीहात के तनाजुर में परखा जाए, क्योंकि अमरीका जो तवील अरसे तक वाहिद जामिन समझा जाता रहा, दोहा में इजरायली हमले के बाद कतर को तन्हा छोड़ देना पैगाम है कि वाशिंगटन की तरजीहात में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ पहले, अरब ममालिक का बाद में है, और इस तब्दीली को खलीजी रियासतें महसूस कर रही हैं। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआहिदा महज अस्करी ज़रूरत के तौर पर नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पैगाम के तौर पर भी किया। गोया ये मुआहिदा एक ऐलान है कि खित्ते के ममालिक अपनी सलामती के लिए अब नए इत्तेहादी और नए रास्ते तलाश करने से गुरेज नहीं करेंगे।
पाकिस्तान की शमूलियत इसलिए भी अहम है कि वो ना सिर्फ एक बड़ी फौजी ताकत है बल्कि एक ऐसा मुल्क है जिसके पास अमली जंगी तजर्बा मौजूद है। मई में इंडिया के खिलाफ तारीखी कामयाबी ने अरब ममालिक को पाकिस्तान के करीब कर दिया है, लेकिन ये कहानी सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं है, इसके मुआशी और सिफारती पहलू भी हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने हालिया बरसों में विजन 2030 के तहत अपनी मईशत को तेल के इन्हिसार से निकालने की कोशिश तेज कर दी है। इस अमल के लिए इसे सियासी इस्तेहकाम और खित्ते में अमन की जरूरत है, लेकिन जब तक खित्ता गैर यकीनी का शिकार है, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबे खतरे में रहते हैं। लिहाजा दिफाई मुआहदे दरअसल इस इस्तेहकाम के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। पाकिस्तान के साथ मुआहदे को इसी तनाजुर में देखा जा सकता है और ये भी याद रखना चाहिए कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान महज एक फौजी पार्टनर नहीं बल्कि एक ऐसा मुल्क है जिसके लाखों शहरी सऊदी अरब में काम करते हैं, जिनकी तरसीलात दोनों मुल्कों की मईशत के लिए अहम है, और यही इंसानी रिश्ता भी इस दिफाई ताल्लुक को गहराई देता है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये मुआहिदा सिर्फ अलामती है या अमली तौर पर भी दोनों अफवाज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी। अब तक इसकी तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन अगर इस मुआहिदे के तहत मुश्तरका फौजी मशकें, इंटेलिजेंस शेयरिंग या हथियारों की मकामी पैदावार जैसे इकदाम सामने आए हैं तो ये खित्ते में एक नए इत्तेहाद की बुनियाद रख सकता है। फलस्तीन के मसले पर अवामी राय पहले से ज्यादा हसास हो चुकी है। सऊदी अरब को अंदाजा है कि अगर इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें अवामी सतह पर शदीद रद्द अमल पैदा करती हैं तो इसे किसी ऐसे तवाजुन की जरूरत है जो अवाम को यह बावर करा सके कि सऊदी की आदत फलस्तीन के मसले पर मुकम्मल खामोश नहीं। पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा इस तवाजुन को कायम करने का एक जरिया भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा फलस्तीन कॉज के हक में रहा है और इसकी शमूलियत सऊदी पॉलिसी को एक अवामी जवाब भी फराहम करती है। लेकिन यह मंजरनामा जितना उम्मीद अफजा है उतना ही पेचीदा भी है, क्योंकि अमेरिका को यह सिग्नल देना कि सऊदी अरब के पास दीगर ऑप्शंस हैं वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को एक नई आजमाइश में डाल सकता है, और अगर अमेरिका इस पर दबाव के साथ रद्द अमल देता है तो रियाद को मुश्किल फैसले करना पड़ सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि यह मुआहिदा एक तरह से सऊदी क़यादत की जानिब से अमेरिका के लिए एक पैगाम है कि वो अब यकतरफा इन्हिसार पर राजी नहीं है, और ये पैगाम सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि इम्कान है कि कतर, बहरीन, कुवैत या मुत्तहिदा अरब अमारात भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान या चीन के साथ ऐसे मुआहिदे करेंगे। अगर ऐसा होता है तो खित्ते का तवाजुन बदल जाएगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की छतरी कमजोर पड़ रही होगी और दूसरी तरफ मकामी और एशियाई इत्तेहाद उभर रहे होंगे, और इस मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार मरकजी हो सकता है, क्योंकि वो खलीजी रियासतों के लिए ना सिर्फ एक फौजी ताकत है बल्कि एक ऐसा पार्टनर है जिसके साथ मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ते भी हैं। इसलिए सऊदी अरब का ये कदम सिर्फ एक दिफाई मुआहिदा नहीं बल्कि खित्ते के मुस्तकबिल की सियासत और ताकत के खेल का हिस्सा है, एक ऐसा खेल जिसमें अदाद व शुमार से ज्यादा एतमाद और इत्तेहाद की पहचान अहम है, और यही पहचान रियाद और इस्लामाबाद को एक दूसरे के करीब ला रही है, जैसे दो दरिया जो अलग अलग बहते हैं मगर एक मकाम पर आकर एक ही धारे में जाते हैं, और यही धारा आने वाले बरसों में मशरिक़ वस्ता की समत का तयन करेगा।